हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूं मैं आप लोगों का अपने आराध्या इंस्टीट्यूट में। पिछली कक्षा में हम लोग प्रश्नावली 8.1 को बहुत ही अच्छा से देख लिए थे। इस कक्षा में हम लोग 8.2 के सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है, पहला, निम्नलिखित के मान निकालिए। यहाँ पर दिया हुआ है और एक यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। दो है और दोनों क्वेश्चन हम पहले से लिख चुके हैं। इसका हम लोगों को मान निकालना है, तो ध्यान से देखिएगा आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। तो यहाँ पर साइन 60 डिग्री लिखा हुआ है और कॉस 30 डिग्री, और यहाँ प्लस का साइन है, साइन 30 डिग्री और इंटू कॉस 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ कॉस 60 है, सॉरी कॉस 60 डिग्री। तो हम लोग इस सब का मान पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग फॉर्मूला का मेरा वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरा पहला पार्ट और दूसरा पार्ट जाकर के जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि मैं उसमें फॉर्मूला को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा समझा कर बतलाया हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पर फिलहाल देख लीजिए आप लोग, मैं वैल्यू दिखाकर यहाँ पर रखते चलूंगा। तो देखिए साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 का देख लीजिए वैल्यू कितना होता है। साइन में 60 डिग्री का साइन में 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। तो इसको हम यहाँ पर पुट करते हैं, ठीक है। साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए इक्वल साइन 60 का √3/2 इंटू है, इंटू मीन्स मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन दे रहे हैं। और cos 30 डिग्री, cos और ये 30 डिग्री में इसका भी वैल्यू, इसका √3/2, तो इसका भी पुट कर दे रहे हैं √3/2। यहाँ पर प्लस का साइन है तो हम भी यहाँ प्लस का साइन दे दिए। साइन 30 डिग्री, साइन में 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 यहाँ पर इंटू का साइन है, हम भी डाल दिए इंटू, मीन्स मल्टीप्लाई। cos 60 डिग्री, तो cos में 60 डिग्री के पास आ जाइए 1/2 हो गया। अब इसको, ये हमारा मल्टीप्लाई है और ये मल्टीप्लाई है और यहाँ पर प्लस है, तो सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई का करते हैं। तो पहले इस दोनों मल्टीप्लाई का कर लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं नीचे से ऊपर कुछ कटने वाला है तो इसको कटा देते हैं। तो 2 से √3 यहाँ भी नहीं कटेगा और यहाँ भी नहीं कटेगा, इससे भी नहीं कटेगा, तो फिर हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये √3 मल्टीप्लाई √3 3 हो जाता है। वो कैसे? तो हम लोग जानते हैं कि अगर रूट के अंदर दो संख्या अगर मल्टीप्लाई में रहे तो उसमें से एक बाहर आ जाता है। तो ये √3 और मल्टीप्लाई √3, ये अगर दोनों मल्टीप्लाई होगा तो √3 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। तो ये दो में से एक बाहर आ जाएगा अंडर रूट से। तो उसी तरह से यहाँ पर भी है √3 मल्टीप्लाई √3, तो 3 हो गया, बाई 2 मल्टीप्लाई 2 4 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन दे देते हैं, और 1 से 1 में मल्टीप्लाई होकर 1, बाई 2 से 2 में मल्टीप्लाई होकर 2 2 जा 4, 2 दूनी का 4 हो गया। अब यहाँ पर नीचे वाला का हम लोग एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम 4, इससे इसमें डिवाइड करते हैं 1 आया, और 3 से 1 में मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर वाला से 3 और जितना डिवाइड करके आया उससे मल्टीप्लाई। यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस का साइन डाल दिए, इससे फिर से डिवाइड करेंगे और ऊपर वाला से 1 है तो उसमें ये भी तो 1 आया, 1 से मल्टीप्लाई इक्वल 3 गुना 1 3, यहाँ पर प्लस 1 गुना 1 1, यहाँ पर बट्टे, और यहाँ 4 है तो 4, 3 और 1 4 हो जाएगा और बट्टा 4, ये अब कट जाएगा, तो ये 4 से 4 एक बार में कटा, तो इसका आंसर 1 आ गया, ठीक है। अब आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन के पास। सेकंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। इसमें भी इसका हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन इसका वैल्यू पुट कर सकते हैं tan 45 डिग्री का स्क्वायर, और 2 को ऐसे ही रहने देंगे। तो आ जाते हैं tan वाला में, तो tan का वैल्यू देखते हैं, तो वहां पर tan 45 डिग्री वहां पर पुट करना है। तो tan 45 डिग्री वाला में 1 है, वैल्यू कितना है 1 है, ठीक है। 45 डिग्री tan का 1 है, तो यहाँ पर वैल्यू हम 1 पुट कर देते हैं, 1, लेकिन उसके पहले 2 है मल्टीप्लाई में, तो 2 मल्टीप्लाई में लिखना पड़ेगा। और यहाँ स्क्वायर है tan 45 का स्क्वायर, तो यहाँ पर स्क्वायर डाल दिए 1 का। यहाँ प्लस है तो प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री का वैल्यू पुट करके और स्क्वायर डाल देंगे। तो cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, तो यहाँ पर √3/2 स्क्वायर है, तो हम यहाँ पर स्क्वायर डाल देंगे, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का हम
यहाँ पर वैल्यू रख देंगे और स्क्वायर लगा देंगे। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 √3/2 का होल स्क्वायर इक्वल, यहाँ 2 है तो 2 लिखेंगे, स्क्वायर सबका है तो सबका हम स्क्वायर यहाँ पर लिख देंगे, मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 को अगर 2 बार हम गुना करेंगे तो 1 1 जा 1 होगा। यहाँ पर इसका अगर ये स्क्वायर दोनों का हम दे देंगे, अंश का भी और हर का भी, तो अंश में √3 है तो √3 का स्क्वायर 3 होगा, अभी मैं पीछे बतलाया हूँ, बाई 2 का स्क्वायर 2 2 का 4 होगा। यहाँ माइनस है तो माइनस, साइन ऐसे ही सेम टू सेम छोटे रहेंगे, और ये √3 का यहाँ भी स्क्वायर है तो यहाँ भी 3 बाई 2 का स्क्वायर, इसका भी तो स्क्वायर है तो 2 2 का 4, यहाँ ये मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 1 जा 2 और ये सेम टू सेम अभी यहाँ पर कॉपी कर देंगे इक्वल। अब इसको हम बाई वाला ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। ऐसा रूल तो ये कहता है कि सबसे पहले आप ऐड कीजिए और उसके बाद सब्ट्रैक्ट कीजिए, लेकिन यहाँ पर हम लोग साथ में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बाई सबका एलसीएम ले लिए 4, यहाँ भी कुछ नहीं है तो नीरव जी छुपे हुए हैं 1, ये नीरव होते हैं, ये हर जगह छुपे रहते हैं 1, तो 1 4 और 4 कैल्शियम 4 हो जाएगा, 1 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स में कटेगा, और 4 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 2 है तो 2 × 4, यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस का साइन दे देंगे, इससे 1 में सॉरी 4 से अगर 4 में हम डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स में कटेगा, और हम 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, माइनस यहाँ भी ये 4 से 4 में डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम्स में कटेगा, और 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे डिवाइड करने के बाद जो भी आता है भागफल में उससे ऊपर वाला से मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वल 2 4 जा 8, यहाँ पर प्लस है तो प्लस डाल दीजिए, अभी मल्टीप्लाई कर लीजिए ये सारा, 3 1 जा 3, माइनस है तो माइनस, 3 1 जा 3, ये बाई और ये 4, ठीक है। अब सबसे पहले जो एक जैसा साइन है उसको ऐड कर लीजिए, तो 8 का साइन इस तरफ है, ठीक है, लेफ्ट साइड, तो इसका साइन प्लस है और इसका भी साइन प्लस है, तो सेम साइन वाला एक साथ प्लस होता है, मीन्स ऐड हो जाता है, तो ये 8 और ये 3, तो 8 3 11, ये माइनस है तो -3/4 इक्वल 11 में से 3 को घटा दीजिए 8 आएगा बट 4, इस 4 से 60 को काट दीजिए, ये 2 टाइम्स में कटेगा तो इक्वल 2 हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन हम लोग समझ लिए हैं, जिसको भी नहीं समझ में आ रहा है वो कमेंट करके बतला सकते हैं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, पहला का ही 3 नंबर, cos 45 डिग्री बटा sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, इसका वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले इस सबका हम लोग वैल्यू रखते हैं, ठीक है, तो इक्वल cos 45 डिग्री का वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, cos 45 डिग्री का वैल्यू देख सकते हैं यहाँ पर 1/√2 होता है, तो इसको यहाँ लिख दीजिए 1/√2 बाई sec 30 डिग्री, तो sec 30 डिग्री का वैल्यू यहाँ sec ये 30 डिग्री वाला में sec 30 डिग्री का 2/√3 2/√3, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ प्लस cosec 30 डिग्री, cosec में 30 डिग्री में 2 है वैल्यू, तो यहाँ 2 पुट कर देते हैं, ठीक है। अब आते हैं इसको सॉल्व कर देते हैं तो हमें आंसर मिल जाएगा, तो ऊपर में केवल एक ही यहाँ पर फ्रैक्शन है 1/√2, तो उसको अभी फिलहाल सेम टू सेम हम लोग लिखते चलते हैं 1/√2 बाई, अब इसका हम लोग बट्टा वाला जोड़ कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ भी बाई में 1 छुपा हुआ है, ठीक है ना, तो ये √3 और 1 का एलसीएम लघुत्तम अगर निकालेंगे तो √3 होगा, क्योंकि किसी भी नंबर के साथ अगर 1 के साथ होगा उसका लघुत्तम निकालते हैं तो वही नंबर होता है, तो √3 में 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इसका एलसीएम हो जाएगा √3। अब इससे हर से इसमें डिवाइड करते हैं, तो अगर भाग देंगे √3 से √3 में तो 1 बार में कटेगा, क्योंकि अगर 3 से 3 में भाग देंगे तो जिस तरह से 3 को एक बार में काटेगा, 3 एकम 3, उसी तरह से √3 को एक बार में काटेगा, और ये ऊपर वाला से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 × 1 यहाँ पर प्लस 1 से डिवाइड करेंगे √3 में तो ये √3 टाइम्स में कटेगा, क्योंकि 1 को किसी भी नंबर में अगर डिवाइड करते हैं 1 से तो वो नंबर उतना बार में ही कटता है, अगर 5 को 1 से भाग करें तो 1 से अगर भाग करते हैं तो 5 बार में ही 5 कटेगा, 1 से अगर 6 में भाग करते हैं तो 6 1 से 6 बार में ही कटेगा, 7
में भाग करते हैं 1 से, तो 7 1 से 7 बार में ही कटेगा। उसी तरह से 1 से अंडर रूट 3 बार में ही कटेगा, और ऊपर वाला से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3। ठीक है, ये ऊपर वाला सेम टू सेम अभी भी मैं नीचे कॉपी कर रहा हूँ। बाई ये 2 से 1 में मल्टीप्लाई होगा, 2 से 1 में, तो ये 2 यहाँ पर प्लस है तो प्लस 2 से अंडर रूट 3 में मल्टीप्लाई होगा तो 2 अंडर रूट 3 हो जाएगा, ये बाई अंडर रूट 3। मैं ये पहले ही बतला चुका हूँ। इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो ये ऊपर वाला जो फ्रैक्शन है इसको सेम टू सेम यहाँ पर लिखेंगे, ऊपर वाला जो भिन्न है इसको सेम टू सेम 1/√2, और इसको उलट देते हैं, जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर है इसमें इस फ्रैक्शन में ये नीचे आ जाएगा और मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 है तो ये ऊपर जाएगा अंडर रूट 3 बाई, ये ऊपर है तो नीचे आ जाएगा 2 प्लस 2 अंडर रूट 3। ठीक है, तो ये ऊपर 1 से अंडर रूट 3 में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 बाई अंडर रूट 2 से सब में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें अगर पहले करेंगे फिर उसके बाद इसमें करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए पहले मैं लिख ही देता हूँ ऐसे, और ये 2 अंडर रूट 3। ठीक है, अब आते हैं यहाँ से, तो ये अंडर रूट 3 है ऊपर अंडर रूट 3, ये अंडर रूट 2 से मैं 2 में यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये अंडर रूट 2 है ना, अच्छा नहीं दिख रहा है आप लोगों को, ये अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 2 से 2 में अगर कर रहा हूँ तो ये बाई 2 अंडर रूट 2, और यहाँ पर प्लस ये 2 है तो 2 तो रहेगा, लेकिन ये अंडर रूट 2 है तो ये अंडर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अगर रूट में ये 2 और रूट में ये 3, तो दोनों रूट के अंदर ही 2 मल्टीप्लाई 3 है, तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो अंडर रूट 6। अब देख रहे हैं कि इस दोनों में 2 कॉमन है, तो इस दोनों में से 2 को हम पहले बाहर निकाल लेते हैं। ऊपर वाला सेम टू सेम अंडर रूट 3 छोड़ देता हूँ, और नीचे ऊपर अंडर रूट 3, हाँ अंडर रूट 3 है। ठीक है, नीचे इस दोनों में, इसमें भी 2 है बाहर रूट के बाहर, और इसमें भी 2 है, तो इस दोनों को मैं कॉमन ले ले रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर हम कॉमन ले लिए तो इसमें से 2 कॉमन ले लिए तो इसमें अंडर रूट 2 बचा, और यहाँ पर प्लस इसमें से भी 2 अगर हम कॉमन निकाल लिए हैं तो इसमें अंडर रूट 6 बचा, ये अंडर रूट 6 इक्वल। अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि नीचे ये फ्रैक्शन है, ये पूरा फ्रैक्शन है, और इस फ्रैक्शन में नीचे में रूट के अंदर है, तो कभी भी कोई भी फ्रैक्शन का कोई भी भिन्न है उसका हर मींस डिनोमिनेटर, नीचे वाला को बोलते हैं हर, ये कभी भी रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर ये रूट के अंदर है तो इसके लिए हम लोग इसका हर का परिमेयकरण कर देते हैं। ठीक है, तो इसका हर का परिमेयकरण कैसे किया जाता है, तो हर का परिमेयकरण करने के लिए जो भी नीचे अंडर रूट में है उसका साइन सिर्फ अपोजिट ले लेना है। यहाँ पर अगर प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो फिर प्लस लेकर के और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है ऊपर और नीचे दोनों। तो चलिए हर का परिमेयकरण करते हैं, तो पहले लिख देते हैं। ठीक है, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर तो आइए, हर का परिमेयकरण करने पर ये अंडर रूट 3 ऊपर वाला सेम टू सेम रहेगा, नीचे वाला भी यहाँ पर सेम टू सेम लिखा जाएगा। सिर्फ और सिर्फ किया ये जाएगा कि नीचे जो साइन यहाँ पर प्लस है इसका सिर्फ माइनस साइन लेकर के यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो कॉमन लिया है इसको हमें यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना, सिर्फ ये ब्रैकेट वाला। तो ये अंडर रूट 2 यहाँ पर प्लस है तो सिर्फ माइनस लेकर के ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छा से समझ में आ रहा होगा। तो इसको अगर इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये अंडर रूट 3 इंटू ये वाला अंडर रूट 2 और ये माइनस और ये अंडर रूट 6 बाई, अब इसको और इसको ये और ये हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ जो है वही यहाँ है और यहाँ जो है वही यहाँ है, और यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। तो इस तरह का एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये किसका फॉर्मूला होता है, तो ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ये तो हमारे पास दिया हुआ है, यहाँ पर प्लस में है ए प्लस बी, और यहाँ और ये a माइनस बी यहाँ है, a माइनस बी। तो ये हम लिख सकते हैं, a का स्क्वायर कर देंगे, माइनस दे देंगे और b का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर a अंडर रूट 2 है तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर कर देंगे, लेकिन इस ये 2 को हम सेम टू सेम यहाँ लिखेंगे इंटू ये अंडर रूट 2 का स्क्वायर कर देंगे। और ये माइनस हो जाता है साइन बीच में, तो माइनस, और यहाँ पर हम अंडर रूट 6 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम इसको ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे, ऊपर वाला इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये अंडर रूट 6 हो जाता है, और ये माइनस है तो माइनस, ये इसमें अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये अंडर रूट 6 3 जा 18। ठीक है, 6 3 18 हो जाएगा, और ये 3 दूनी का 6 हो जाएगा, बटा ये 2 है तो 2, यहाँ पर ये ब्रैकेट है तो ये ब्रैकेट, ये स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि स्क्वायर है तो अंडर रूट दो बार मल्टीप्लाई है, तो रूट के अंदर से 2 में से 1 बाहर आता है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, माइनस ये भी स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये भी 6 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाला इसको देखते हैं, इसमें से क्या बाहर आ सकता है, रूट के अंदर से हम लोग जानते हैं कि 2 में से 1 बाहर आता है, तो 6 को अगर तोड़ेंगे तो ये 3 गुना 6 3 गुना 2 होगा, तो ये तो दोनों अलग अलग हो जाएगा, इसमें से बाहर नहीं आएगा, ये सेम टू सेम छोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पर 18 को अगर हम अलग अलग करते हैं तो ये 9 मल्टीप्लाई 2 लिखे, या फिर इसको तोड़ सकते हैं, 9 दूनी 18 होता है। ठीक है, तो ये 2 बार 3 मल्टीप्लाई है, तितरी का 9, ये 2 बार 3 मल्टीप्लाई है, तितरी का 9। ठीक है ना, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और ये 6 में से 2 घटेगा, बड़ा में से छोटा घटता है और बड़ा वाला का साइन होता है, तो 6 बड़ा है, 6 में से 2 घटेगा तो यहाँ पर आएगा 4, और बड़ा वाला का साइन होता है, बड़ा 6 है तो 6 का साइन माइनस है, तो यहाँ साइन माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर ब्रैकेट है तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है तो यहाँ भी साइन हो जाएगा मल्टीप्लाई का। ठीक है ना, तो ये मल्टीप्लाई का साइन, इसको हमें करना पड़ेगा, ये तो इधर का है ना, तो इसको ऐसे मैं कर देता हूँ। सिर्फ ये जो यहाँ पर माइनस है नीचे, इसको हम हटाने के लिए इस दोनों को इधर उधर करते हैं, ये जो पीछे है इसको आगे कर रहा हूँ और ये जो आगे है इसको मैं पीछे कर रहा हूँ, क्योंकि आंसर में आपका यहाँ पर माइनस नहीं दे रहा है, हालांकि ऐसा भी सही है, ये कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आइए, यहाँ पर ये -3 √2 इधर है, तो इसको मैं -3 √2 कर रहा हूँ, और यहाँ पर +√6 है, इसको सेम लिखा हूँ, बस ये वाला टर्म जो है यहाँ लिख दिया हूँ, और ये वाला जो टर्म है ये 6 √6 इसको मैं यहाँ लिख दिया हूँ। ठीक है, और ये बाई है तो बाई -8। अब ऊपर में से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ। ठीक है, माइनस कॉमन ले लीजिए, तो अगर माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, वो कैसे, तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस, तो ये माइनस प्लस माइनस होता है, यहाँ पर हम लोग देख चुके हैं, माइनस मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई प्लस, यहाँ माइनस होता है, माइनस मल्टीप्लाई प्लस, यहाँ पर माइनस होगा, और यहाँ माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस यहाँ ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई है, तो यहाँ माइनस मल्टीप्लाई माइनस, माइनस मल्टीप्लाई माइनस, यहाँ प्लस हो जाएगा, ऊपर देख चुके हैं, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाता है, तो ये -√6 हो जाएगा बाई -8। ये माइनस से इस माइनस को कैंसिल कर दिए, अब ये आपका आंसर आ गया 3 √2 -√6 बाई 8, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन भी हम लोग देख लिए। अगर किसी को भी दिक्कत होता है तो वो कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका कमेंट का बहुत ही अच्छे से जवाब दूंगा, आपको समझाने का मैं पूरी कोशिश करूंगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर की तरफ चलते हैं, और ये है पहला का ही 4 नंबर क्वेश्चन। ये साइन 30 डिग्री और प्लस 45 tan45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री का हमें वैल्यू यहाँ पर पुट करना है, और पुट करके इसको सॉल्व करके वैल्यू निकालना है कि कितना होगा। तो आइए इसका वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू यहाँ पर है, मैं इसलिए यहाँ दिखा रहा हूँ कि आप लोगों को अगर नहीं न भी याद हो तो यहाँ पर पुट करने में परेशानी न हो, लेकिन आप लोग इसको जरूर याद कर ले। और मेरा फॉर्मूला का है इसी में पार्ट 1 और पार्ट 2, उसको जा करके आप लोग जरूर देखिए, आप लोगों को फॉर्मूला वो देखने से सिर्फ याद हो जाएगा। तो आइए पुट करते हैं, साइन 30 डिग्री का वैल्यू, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, 1/2।
यहाँ पर प्लस है तो यहाँ भी प्लस का साइन लेंगे। उसके बाद tan 45 डिग्री है तो tan 45 डिग्री वाला में 1 होता है, तो यहाँ पर 1, माइनस है तो माइनस, कोसेक 60 डिग्री, तो कोसेक में 60 डिग्री, ये 60 डिग्री में 2/√3 होता है, तो 2/√3, ये बाई है तो हम भी यहाँ पर बाई दे देंगे। और नीचे सेक 30 डिग्री, तो सेक में 30 डिग्री का वैल्यू 2/√3 होता है, तो सेक में 30 डिग्री का 2/√3, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ प्लस, कॉस 60 डिग्री, तो कॉस में 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, 1/2, तो ये 1/2 यहाँ पर प्लस है तो यहाँ प्लस, जो साइन है वो साइन देते जाइए। कॉट 45 डिग्री, तो कॉट 45 डिग्री 1 होता है, कॉट 45 डिग्री 1, तो ये भी यहाँ पर पुट करेंगे। अब इसका हम लोग फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये ऊपर में 1/2 है और प्लस 1 माइनस 2/√3, तो इसका हम लोग एलसीएम लेते हैं, ये बाई वाला ऐड कर देंगे, ठीक है। इसके भी घटा में कुछ नहीं है तो 1 छुपा हुआ है, ये निरवधि होता है, ये हमेशा छुपे रहते हैं, ठीक है। ये 2, 1 और √3 का लघुत्तम निकालेंगे। जब इसका लघुत्तम निकालेंगे तो 2√3 आ जाता है। देखिए कैसे, 2 का 1 का √3 का एलसीएम 2, 1 और √3, ये 1 कहाँ से आया है, तो ये हमेशा छुपा रहता है, ठीक है ना, ये हमेशा नीचे 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 छुपा रहता है। तो इसको हम लोगों को कटाने के लिए सबसे छोटा संख्या पहले 2 लेते हैं, तो 2 से भी नहीं कटेगा ये दोनों, या फिर कोई भी 2, 3 से भी नहीं, 4 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, ये किसी से भी नहीं कटेगा, क्योंकि ये 2 है और ये √3 है। तो जब ये नहीं कटता है तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई √3, तो 2 एकम 2 होगा, और 2 से √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 होगा, तो इसका एलसीएम आएगा 2√3। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे इसका एलसीएम ऐसे बाई दे करके, ये ऊपर वाला इसके लिए कर रहा हूँ, ये बाई नहीं है, ध्यान से देखिएगा, इसका बाई है 2√3। अब इससे हम लोग इसमें भाग करते हैं, तो जब 2 से हम भाग करेंगे इसमें 2√3 में, तो √3 आएगा। देखिए कैसे, ये नीचे 2 है, इसे भाग करेंगे 2√3 में, ठीक है। तो देखिए 2 से भाग कर दिए तो 2 से 2 कट जाएगा, अब बच जाएगा √3, ठीक है। आप ऐसे भी भाग कर सकते हैं, ठीक है ना, या ऐसे भी, तो √3 आएगा। तो √3 से ऊपर वाला में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 मल्टीप्लाई √3, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस, ये नीचे 1 है, 1 से जब इसमें भाग करेंगे तो यही आएगा, क्योंकि 1 से किसी भी नंबर में हम अगर भाग करते हैं तो वही नंबर आता है, तो 1 से करेंगे तो 2√3 आएगा, और जब 1 से 2√3 में यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 2√3 में, बाई यहाँ पर माइनस है तो माइनस, फिर √3 से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो √3 से √3 कट जाएगा और बचेगा 2, इस 2 में मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से, क्योंकि 2 आया है 2, ठीक है। अब ये मेन वाला बाई है, ये बाई दे दिया हमने। अब इसका हम लोग इसी तरह से बट्टा वाला जोड़ करेंगे, तो अगर करेंगे तो इसमें भी एलसीएम लेंगे, √3 का 2 का यहाँ कुछ नहीं है तो 1 छिपा हुआ है, तो √3 2 1 का फिर से वही 2√3 होगा, क्योंकि ऊपर भी तो इसी संख्या का क्या करना था, 3 कितना हो जाएगा 2√3, तो यहाँ पर लिखते हैं 2√3, और इससे अगर हम डिवाइड करते हैं नीचे वाला से तो √3 से √3 कट जाएगा, बचेगा 2, तो ये 2 ऊपर वाला से इसमें हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। और यहाँ पर प्लस का साइन, ये प्लस वाला, तो इसके बाद इस 2 से अगर इसमें हम डिवाइड करते हैं तो ये 2 से 2 कट जाएगा और बचेगा √3, और √3 से अब 1 में मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई √3, यहाँ पर प्लस है तो इसको हम ऐसे ही प्लस दे देंगे, और इसके नीचे भी 1 छुपा हुआ है, तो 1 से इसमें डिवाइड करेंगे तो यही नंबर आएगा 2√3, 2√3 में 1 से हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2√3 आता है, ठीक है। अब आइए इसको हम लोग ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये सारा ये जो मल्टीप्लाई है, और यहाँ लिखते हैं, तो ये 1 से √3 में अगर मल्टीप्लाई होगा तो ये √3, यहाँ पर प्लस का साइन है तो हम प्लस का साइन दे देंगे, और ये 1 से अगर 2 में मल्टीप्लाई करें तो 2 आएगा, और ये √3 है तो ये √3 ही रहेगा, ये माइनस है तो ये माइनस, 2 दूनी का 4, और ये मेन वाला बाई नहीं है अभी, ठीक है, ये वाला बाई है, और नीचे
2 अंडर रूट 3 है। अब ये मेन वाला बाई है, तो ये अब मेन वाला बाई हम दे रहे हैं, ठीक है। ये बीच वाला बाई, ठीक है ना। ये ऊपर का सॉल्व हो रहा है और ये अब नीचे का, तो ये 2 से 2 में मल्टीप्लाई होगा, तो ये 4 यहाँ पर प्लस है, तो ये हो जाएगा प्लस। ये 1 से गुना होगा अगर अंडर रूट 3 में है, तो ये अंडर रूट 3 होगा, और यहाँ पर प्लस 2 अंडर रूट 3 बटा यहाँ पर 2 अंडर रूट 3 है, तो ये 2 अंडर रूट 3। अब ये बीच वाला बाई के ऊपर वाला ये, और ये बीच वाला बाई के ये नीचे वाला, यहाँ पर ये उलट जाएगा, ठीक है, उलट जाएगा, तो उलट देते हैं। लेकिन उलटने के पहले एक चीज हमें दिख रहा है, उसको हम कर लें। हाँ, कर लेते हैं। ये दिख रहा है अंडर रूट 3 एगो है यहाँ पर, और यहाँ पर 2 गो है अंडर रूट 3, तो ये 1 अंडर रूट 3 और ये 2 अंडर रूट 3, ये 3 अंडर रूट 3 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर लिखते हैं 3 अंडर रूट 3, ठीक है, समझ में आया ना। यहाँ पर 1 है अंडर रूट 3 और यहाँ पर अंडर रूट 3 2 गो है, यहाँ पर 3 अंडर रूट 3 हो गया। इसको जब हम क्या किए, प्लस किए, तो यहाँ -4 है, तो यहाँ पर -4 बाई, यहाँ 4 को भी सेम टू सेम मैं लिख रहा हूँ, और यहाँ भी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर अंडर रूट 3 1 है और यहाँ अंडर रूट 3 2 है, तो यहाँ पर से 1 अंडर रूट 3 और यहाँ से अंडर रूट 3 2 गो, 1 अंडर रूट 3 और 2 अंडर रूट 3, टोटल 3 अंडर रूट 3 हुआ अगर प्लस किए तो यहाँ भी लिख रहा हूँ 3 अंडर रूट 3, ठीक है। और इसको यहीं पर ये कटा दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये सेम टू सेम होता है और ये नीचे से ऊपर जाता है, तो ये वाला ऊपर चला जाएगा और ये वाला नीचे, तो ये ऊपर से नीचे ये कट जाएगा, ठीक है। अगर नहीं ये समझ में आ रहा है तो मैं अभी समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, अगर ये सेम टू सेम हो अंडर रूट 3 और यहाँ पर प्लस 2 अंडर रूट 3 -4 बटा ये है 2 अंडर रूट 3, ठीक है, और नीचे ये है 4 और प्लस अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 3 बाई 2 अंडर रूट 3, यही है यहाँ पर, ठीक है। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये सेम टू सेम यहाँ पर लिखते हैं अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 3 -4 बाई ये 2 अंडर रूट 3 है, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन देते हैं, और ये जो बाई के नीचे वाला ये है, ये यहाँ पर उलट कर लिख देते हैं, मतलब जो नीचे है उसको ऊपर लिख देते हैं, तो नीचे है 2 अंडर रूट 3, तो ऊपर लिखते हैं 2 अंडर रूट 3 बाई, और जो यहाँ पर इस बाई के ऊपर में है उसको यहाँ पर नीचे हम लोग लिखते हैं, तो यहाँ नीचे लिखेंगे ये 4 और प्लस अंडर रूट 3 और यहाँ पर ये वाला प्लस और 2 अंडर रूट 3 2 अंडर रूट 3। अब ये 2 अंडर रूट 3 से 2 अंडर रूट 3 यहाँ पर कट गया, तो वही मैं यहाँ किया हूँ कि यहीं पर मैं ये 2 अंडर रूट 3 से 2 अंडर रूट 3 को काट दिया हूँ, ठीक है। ये एक मैं गायब कर दिया हूँ, ठीक है ना। थोड़ा सा स्मार्ट बनिए, और इसको मैं सेम टू सेम, अब ये तो ये सम हो जाएगा, ये 2 अंडर रूट 3 और ये 1 अंडर रूट 3, तो ये 3 अंडर रूट 3 हो जाएगा, ये -4 और ये 4 का 4 और यहाँ पर ये 1 है अंडर रूट 3 और यहाँ पर 2 गो है अंडर रूट 3, तो इसको अगर हम जोड़ेंगे तो ये 3 अंडर रूट 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 अंडर रूट 3, ठीक है। अब मैं पहले ही आप लोगों को बतला चुका हूँ कि अगर नीचे कभी भी अंडर रूट में रहे तो इसका हम लोग परिमेयकरण कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हर का परिमेयकरण करने के लिए ये जो नीचे में ये हम देख रहे हैं कि 3 अंडर रूट 3 है और ऊपर में 3 अंडर रूट 3 पहले है और ये बाद में है टर्म, तो इसको हम पहले कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर पहले है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन करने में इजी होगी और दूसरा कोई बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर वाला सेम टू सेम लिख रहे हैं 3 अंडर रूट 3 -4 भाई, यहाँ पर जो ये 3 अंडर रूट 3 है इसको मैं पहले कर ले रहा हूँ, तो यहाँ साइन प्लस है तो प्लस तो साइन छुपा रहता है, ऐसे ही रहता है, तो इसको मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ 3 अंडर रूट 3, और यहाँ भी 4 का साइन प्लस है, तो यहाँ पर +4। अब इसका अगर हम लोग हर का परिमेयकरण करेंगे, नीचे लिख रहे हैं हर का परिमेयकरण करने पर हर का परिमेयकरण
करण करने पर इक्वल, नीचे वाला का साइन सिर्फ बदल दिया जाता है, यहाँ पर प्लस है तो माइनस कर दिया जाता है, और ऊपर नीचे दोनों में इसके उल्टा साइन से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो यहाँ पर 3 √3 ऊपर वाला मैं सेम टू सेम लिखता हूँ, बाई यहाँ वाला भी फिलहाल सेम टू सेम लिखता हूँ, और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया जाता है इसके अपोजिट साइन बीच में डाल करके। तो ये 3 √3 यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस 4 है, तो 4 बाई 3 √3 यहाँ पर प्लस था तो -4। ठीक है, अब इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो यहाँ पर है 3 √3 -4 वही यहाँ पर है 3 √3 -4। तो ये 2 बार मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो जो भी संख्या 2 बार मल्टीप्लाई होता है मतलब कि वो उसका स्क्वायर या पावर 2 बोल सकते हैं। तो ये 3 √3 -4 और इसका पावर 2, इस पूरा का पावर 2, क्योंकि ये 2 बार मल्टीप्लाई है। ठीक है, बटा अब ये हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये अगर a मान लें तो ये a, ये b अगर मान लें तो ये b और ये b। ठीक है, तो ये a प्लस बी इंटू मीन्स मल्टीप्लाई a माइनस बी पर है। कौन सा फॉर्मूला? एक फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये वाला यहाँ ये वाला जो है यहाँ पर दिया हुआ है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसका फॉर्मूला था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ये वाला हमें लिखना है। ठीक है ना, तो ये a का स्क्वायर कर देना है। यहाँ पर a ये है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। 3 √3 का स्क्वायर, यहाँ माइनस का साइन होता है तो यहाँ हम भी माइनस का साइन डालेंगे, और यहाँ पर b का स्क्वायर हो जाता है तो b इसमें 4 है तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ये क्यों नहीं हुआ है ऊपर वाला? क्योंकि ऊपर वाला में यहाँ पर प्लस नहीं था, यहाँ दोनों जगह माइनस था, तो ये सेम सेम था इसलिए यहाँ पर स्क्वायर हो गया है उसका। ठीक है ना, अब आ जाते हैं नीचे, और ये वाला हम देख रहे हैं कि ये a और माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ये उस फॉर्मूला पर हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर पर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ये कुछ भी नहीं, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब इस पर इसको ऊपर वाला को हम यहाँ तोड़ रहे हैं, तो ऊपर वाला को अगर इस पर तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर, a है ना तो a का स्क्वायर ऊपर वाला, तो 3 √3 का स्क्वायर, तो -4 है ना तो ये b के जगह पर है। ठीक है, यहाँ पर माइनस होता है 2 होता है, और यहाँ कुछ साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई a है 3 √3 तो 3 √3 और मल्टीप्लाई b है तो b यहाँ पर 4 है तो 4। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस है तो यहाँ हम प्लस देंगे, और b स्क्वायर है तो b 4 है तो 4 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब आगे हम इसको सॉल्व करेंगे, और ये नीचे वाला करते हैं। तो ये स्क्वायर है 3 का भी और √3 का भी, तो इसको दोनों को हम स्क्वायर दे करके और यहाँ सॉल्व कर देते हैं। तो 3 का स्क्वायर 9, 3 गुना 3 3 का 9, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, और ये √3 का स्क्वायर होगा तो √3 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 में से एक बाहर आ जाएगा जो भी अंडर के अंदर रहता है, तो 3 है तो मल्टीप्लाई 1 3 बाहर आ जाएगा स्क्वायर के कारण, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ माइनस है तो माइनस, ये 4 का स्क्वायर तो 4 का 16 होता है। यहाँ पर हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 3 का स्क्वायर देंगे 9 मल्टीप्लाई √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल कर देंगे, माइनस अब यहाँ पर 4 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 दूनी 8 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 का 24 और ये √3, और यहाँ पर ये प्लस 4 का स्क्वायर 4 का 16 बटा ये नतिया 27 हो जाएगा, 9 3 जा 27 -16। ऊपर वाला भी ये कर लेते हैं, तो ये भी अगर हम करते हैं तो ये 9 3 जा 27 माइनस 24 √3, यहाँ पर ये +16। नीचे वाला ये हम देख रहे हैं कि ये घट जाएगा, ये 27 में से 16 घट जाएगा। ठीक है, तो घटाते हैं, 7 में से 6 गया 1, 2 में से 1 अगर हम घटाएंगे तो 1 बचेगा, नीचे 11 आ गया। यहीं पर कर लेता हूँ, इक्वल
ये 27 और यहाँ पर प्लस 16 है, ठीक है। तो ये 27 में 16 को प्लस कर देंगे, ये जो माइनस का साइन है ये इसका माइनस का साइन है, ठीक है ना। तो इसमें छेड़छाड़ फिलहाल हम नहीं करेंगे। 27 में 16 को यहाँ पर प्लस, तो 7 में 6 को अगर जोड़ते हैं तो 7 6 13 होता है 3, और एक फिलहाल अभी बचा हुआ है 2 और एक 3, और एक इसमें का बचा हुआ था 3 और एक 4, 43 43, और ये माइनस 24 अंडर रूट 3, 24 अंडर रूट 3, ये बटा 11, ये हमारा इसका आंसर होगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन नंबर बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए, मैं स्पेशल आपको बतलाऊंगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, इसी का 5 फर्स्ट जो पढ़ रहे थे उसी का 5, ठीक है। तो ये बोल रहा है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री और बटा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, इसका हमें वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले इस सबका हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। आइए, तो ये वैल्यू है यहाँ पर रख रहा हूँ ताकि आप लोगों को देखने में आसानी हो, समझने में आसानी हो। ये 5 है तो 5 को हम लोग सेम टू सेम यहाँ लिख देंगे। cos 60 डिग्री का स्क्वायर है, स्क्वायर जो ये है तो ये cos 60 डिग्री का जो वैल्यू है उस पर स्क्वायर देंगे, ठीक है। तो cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का कितना, cos 60 डिग्री में 1/2 है, तो यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई 1/2, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर प्लस है तो ये वाला प्लस, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे, ये वाला प्लस हो गया। उसके बाद 4 है, 4 या मल्टीप्लाई का साइन होता है तो ये मल्टीप्लाई का साइन, सेक स्क्वायर 30 डिग्री है तो सेक 30 डिग्री का वैल्यू, सेक में 30 डिग्री वाला, ये 30 वाला सेक का 2/√3, 2/√3, सेक का स्क्वायर है तो इसका वैल्यू का भी हम लोग स्क्वायर कर देंगे। माइनस है तो यहाँ पर माइनस का साइन देंगे, और tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो tan 45 का वैल्यू tan, और ये 45 में tan 45 का 1 होता है, तो यहाँ पर 10 का स्क्वायर है तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे। ये 22 है तो यहाँ पर हम लोग 22 डाल देंगे, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू पर स्क्वायर करेंगे, ठीक है। साइन स्क्वायर 30 डिग्री है तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, यहाँ पर 1/2 लिखेंगे, और स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ प्लस है यहाँ पर प्लस, cos स्क्वायर 30 डिग्री, तो cos स्क्वायर 30 डिग्री, तो cos 30 का वैल्यू, cos में 30 का वैल्यू √3/2 होता है, तो यहाँ पर √3/2, और इसमें स्क्वायर है तो इसका वैल्यू पर भी हम स्क्वायर डाल देंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू हम लोग लिख लिए। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 5 है तो 5, अभी फिलहाल मैं पहले ये करता हूँ कि स्क्वायर जो है ना तो ये सबको स्क्वायर करके लिख दे रहा हूँ। तो 5 है तो 5 है, मल्टीप्लाई साइन है तो मल्टीप्लाई, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर प्लस है तो ये प्लस हो गया, 4 है तो ये 4, मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई, 2 का स्क्वायर 4 होता है 4, ये 22 है तो यहाँ भी 22, √3 का स्क्वायर 3 होता है तो यहाँ 3, माइनस है तो माइनस, 1 का स्क्वायर 1 बाई, ये 1/2 का होल स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 बाई 2 का स्क्वायर 4, दोनों का ये स्क्वायर है, इसका मतलब ऊपर वाला का भी है और नीचे वाला का भी है, तो एक बार ऊपर वाला का यहाँ पर करेंगे 1 और 2 का करेंगे 4, यहाँ पर प्लस है तो ये प्लस, √3 का स्क्वायर 3 होगा बाई ये 2 का स्क्वायर 4, अब यहाँ पर इक्वल देंगे और ये अब मल्टीप्लाई वाला करेंगे, तो ये तो इससे कटेगा नहीं, जब नहीं कटेगा ये कैंसिल नहीं होगा, नहीं, तो जब नहीं होगा तो 5 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 5, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 छुपा हुआ है, तो ये 1 से 4 में करेंगे 4, यहाँ पर ये प्लस है तो ये प्लस देंगे, 4 से 4 में मल्टीप्लाई तो 4 का 16 होता है, बटा ये 3 से यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 3 से अगर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 होगा, माइनस ये 1 है तो यहाँ पर 1 बटा ये 1/4, और ये नीचे ये 3/4, ठीक है। अब इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं, बाई वाला ऐड, तो ये 4 और 3 और यहाँ पर 1 है तो 4 3 और 1 का एलसीएम कितना होगा, 12 होगा, क्योंकि ये कटेगा नहीं किसी नंबर से, तो फिर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 3 का एलसीएम 12, 4 से 12 3 टाइम्स में कटेगा तो 5 मल्टीप्लाई 3, और यहाँ पर ये प्लस 3 से ये 4 टाइम्स में कटेगा 12, इसे डिवाइड करते हैं तो 4 टाइम्स में कटा तो ये 16 से
मल्टीप्लाई होगा, माइनस है तो माइनस, ये यहाँ पर नीचे 1 छुपा हुआ है, तो 1 से अगर 12 में हम डिवाइड करते हैं तो 12 आएगा, 12 से 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे, बटा ये नीचे का 4 4 कैल्शियम 4, इससे 1 टाइम्स में कटा, ऊपर 1 है तो ये 1 मल्टीप्लाई 1, यहाँ पर प्लस है तो ये प्लस, 4 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 4 ही, सॉरी 1 टाइम्स में कटेगा, और 1 से ये 3 में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, इक्वल ये वाला जो यहाँ हम लोग यहाँ किए हैं, अब इसको ये यहाँ करते हैं, ठीक है। तो ये 5 मल्टीप्लाई 3, 5 3 जा 15, और ये वाला प्लस, और ये 16 से 4 में होगा तो 16 का 64 होता है। आप लोग टेबल को हमेशा याद रखिए, और नहीं याद है तो आप लोग कर लीजिए, ताकि कैलकुलेशन में बहुत ही ये सहायता करने वाला है। तो ये 16 का 64 माइनस, तो यहाँ पर माइनस का साइन, ये 4 1 जा, सॉरी 12 1 जा 12, बटा ये वाला बटा है, ठीक है ना, 12 है 12, और ये मेन बाई बीच वाला ये वाला था, 1 में 1 से 1 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, यहाँ पर प्लस है तो मैं यहाँ प्लस डाल दिया, 3 से अगर 1 में करते हैं मल्टीप्लाई 3 बटे 4, इक्वल इस सबको एक साथ ऐड करेंगे, ये नहीं इस सब के साथ ऐड होगा क्योंकि ये माइनस इसका साइन है, तो इस दोनों को एक साथ ऐड करेंगे, 5 और 4 9, 6 और 1 7, माइनस 12, ये वाला बटा ये 12 है बटा 12, ये बीच वाला बाई है, ठीक है। तो ये इक्वल यहाँ से मैं काट करके बीच वाला के सामने ही डाल देता हूँ, तो ये 1 और 3 ऐड होगा तो ये 4 होगा, नीचे 4 है तो 4, ये यहाँ पर ही इसको कटा भी सकते हैं 1 टाइम्स में, ठीक है ना, और नहीं बने तो आगे भी आप कटा सकते थे, और ये बच जाएगा सिर्फ 79 माइनस 12 बटा 12, ठीक है। अब इसमें से इसको आप घटा दीजिए, तो ये 9 में से 2 घटा, ऐसे यहाँ ऊपर 1 था नीचे भी 1, तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 बाई 1, ऐसे उलट जाता है ना ऐसे, तो ये नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, तो इससे 1 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए वही आएगा तो यही आएगा, और 12 में अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 12 ही आएगा, ठीक है। तो यही आ जाएगा सेम टू सेम अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो इसको यहीं पर घटा लेते हैं, ऐसा समझिए कि यही आ गया 1 से मल्टीप्लाई करने पर, और ये 9 में से 2 अगर घटाएंगे 7 आएगा, और 7 में से 1 को तो 1 आएगा, सॉरी 7 में से 1 को तो ये 6 आएगा बटा 12, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी तोड़ सकते हैं अगर चाहें तो अगर तोड़ेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में तो 5 7 12, ठीक है। ये 5 टाइम्स में कटेगा, 12 5 60 और 7 रिमाइंडर बच गया, तो ऊपर और नीचे ये 12। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 2 नंबर है, एक का हम लोग सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, और ये 8.2 का ही क्वेश्चन नंबर 2, ये बोल रहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए, औचित्य का मतलब ये है कि उसका कारण दीजिए, ठीक है। तो कारण दीजिए, कारण में उसका यहाँ पर सॉल्व जो करेंगे वो हमारा कारण हो जाएगा, और यहाँ पर विकल्प है, जो भी सॉल्व करने पर आंसर आएगा विकल्प में से वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है 2 टाइम 30 डिग्री बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, इसका हमें वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर लिखते हैं उसको, ये बोल रहा है 2 टाइम 30 डिग्री बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसमें हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई टेन 30 डिग्री, तो देखिए टेन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1 बाई अंडर रूट 3, तो यहाँ पर 30 डिग्री का वैल्यू 1 बाई अंडर रूट 3 बटा 1, और यहाँ पर प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री का वैल्यू फिर से वही है 1 बाई अंडर रूट 3, लेकिन यहाँ पर इस बार स्क्वायर है तो इसका भी हम लोग स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर स्क्वायर है तो टेन 30 डिग्री का वैल्यू पुट कर दिए है, स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दिए, ठीक है। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इससे तो ये कटेगा नहीं, बाई में 1 छुपा है ना, तो ये कटेगा नहीं, जब ये नहीं कैंसिल होगा तो यहाँ पर ये 2 से 1 में मल्टीप्लाई होगा, तो 2 1 जा 2 बटा अंडर रूट 3 से 1 में अगर करते हैं तो अंडर रूट 3 और ये बाई,
ये नीचे 1 है, इसको भी मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूँ क्योंकि पहले इसका मैं स्क्वायर कर ले रहा हूँ। ये स्क्वायर दोनों का है, ऊपर वाला का भी है नीचे वाला का भी है, ठीक है। तो ऊपर वाला को अगर स्क्वायर देंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और ये बाई है तो बाई। अंडर रूट 3 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 3 हो जाएगा। ये इसलिए होगा क्योंकि अगर हम अंडर रूट 3 का स्क्वायर करते हैं तो ये अंडर रूट 3 2 बार मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। और जो भी रूट के अंदर रहता है तो 2 में से 1 हमें मिलता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट अंडर 3 मल्टीप्लाई 3, दोनों 3 जो है ये रूट के अंदर है, यहाँ भी दोनों रूट के अंदर है, तो ये 2 में से 1 हमें बाहर मिलता है, ठीक है ना। एक 3 मिल गया बाहर, तो इसीलिए अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 होता है। तो यहाँ अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3। अब आते हैं आगे 2 बाई अंडर रूट 3, इसको सेम टू सेम फिलहाल कॉपी करते हैं क्योंकि नीचे वाला भी हमें ये सोल्व करना है। तो ये 1 प्लस 1 बाई 3 है, तो यहाँ भी 1 छुपा हुआ है, ये नीरव जी हमेशा छुपे रहते हैं, ध्यान से देखिएगा। और ये 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो ये 3 होता है, इससे डिवाइड करते हैं, इसमें 3 टाइम्स में कटेगा और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 3, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ प्लस का साइन देंगे, 3 से फिर से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम्स में कटेगा, ठीक है। और ऊपर 1 है तो 1 से 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। ये हमारा बीच वाला बाई है, ध्यान में रखना है। अब आते हैं यहाँ पर, तो ये 2 बाई अंडर रूट 3 सेम टू सेम मैं लिख रहा हूँ, और ये बीच वाला बाई, ये 3 से 1 में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 होगा, और यहाँ पर प्लस है तो इसको प्लस है, ये 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से 1 में तो ये 1 होगा, नीचे 3 है बटा 3। अब आगे चलते हैं, तो ये 2 बाई अंडर रूट 3 को फिर से सेम टू सेम कॉपी करते हैं, बटा ये 3 को 1 में ऐड करते हैं 4, 3 4 और बटा ये नीचे 3 है तो 3 इक्वल ये ऊपर वाला सेम टू सेम 3 बटा अंडर रूट 3, और ये नीचे वाला जो है अब इसको मल्टीप्लाई में करके, और ये नीचे वाला जो है हर में ये अंश में ले जाएंगे ऊपर, और ऊपर जो है उसको नीचे, तो 3 नीचे है तो इसको मल्टीप्लाई में ऊपर ला दिए, और 4 यहाँ पर जो है ये 4 ये ऊपर है तो इसको हम नीचे ला दिए, ठीक है। अब आइए इसको कटाते हैं, ये यहाँ पर कट सकता है क्योंकि 3 को हम अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 लिखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ 3 वैल्यू आया, कितना आया 3, ये अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 कहीं आया है 3, तो 3 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखते हैं 3 को, ये सेम टू सेम कॉपी, यहाँ पर मैं कटाने के लिए आप लोगों को समझाने के लिए फिर से लिख रहा हूँ, 3 को अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 ऊपर लिख रहा हूँ, अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 बट अच्छा, तो ये अंडर रूट 3 से 1 कट गया और 1 हमारा बच गया, इसके लिए मैं ये दोनों लिखा हूँ, ठीक है। इक्वल 3 से, अगर 3 से अंडर रूट 3 में मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 अंडर रूट 3, और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 में से 4 में अगर मल्टीप्लाई होगा तो बटा 4, तो ये हमारा आंसर हो गया 3 अंडर रूट 3 बाई 4। उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आया होगा, लेकिन ये आंसर नहीं है, सॉरी, इसलिए क्योंकि ये ऑप्शन में है ही नहीं, ठीक है ना, ये ऑप्शन में है ही नहीं, ये ऑप्शन में तो है ही नहीं, और इसका कोई वैल्यू भी नहीं होता है, कहीं पर हम लोग इसको गलत किए हैं। हाँ यहाँ पर ये 2 है ऊपर में, तो यहाँ पर 3 गलती से लिखा गया है, यहाँ 2 होगा, ठीक है, यहाँ 2 है ना, तो यहाँ 2 होगा, तो यहाँ भी 2 है, तो यही वाला यहाँ हम लोग लिखे हैं, यहाँ भी 2 है, ठीक है ना, तो यही वाला इससे 2 अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखे हैं, तो 2 अंडर रूट 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 अंडर रूट 3 होगा, ठीक है। हाँ अब यहाँ पर ये आंसर नहीं है, ये कटेगा, ये 2 से 4 कटेगा, 2 से 4 कटेगा, 2 कटेबल में 4 2 टाइम्स में आता है, ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया, तो ऊपर बचा अंडर रूट 3, नीचे बचा 2, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 3 बाई 2। अब ये जो अंडर रूट 3 बाई 2 है ये किसका वैल्यू होता है, ठीक है, तो ये अंडर रूट 3 बाई 2 इसमें से किसका, साइन 60 का, कॉस 60 का, tan 60 का या साइन 60 का, ठीक है। तो ये जो अंडर रूट 3 बाई 2 है ये साइन 60 का वैल्यू होता है, इसका साइन 60 का वैल्यू होता है, तो इसलिए ये नंबर हमारा ये आंसर हो जाएगा। देख लीजिए मैं दिखा भी दे रहा हूँ, साइन में 60 डिग्री का वैल्यू
√3/2 होता है। तो यहाँ पर √3/2 है तो हम लोग लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री। तो यहाँ ए नंबर ऑप्शन में है साइन 60 डिग्री, तो ये आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, 2 था और गलती से यहाँ 3 लिखा तो चला गया था। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी उसी तरह से ये एमसीक्यू है, इसको चूज करना है जो भी इसका आंसर आएगा सॉल्व करने पर। तो आइए इसको यहाँ पर लिखते हैं। दिया हुआ है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री इक्वल डालते हैं और यहाँ पर 1 है तो 1 लिखेंगे, तो माइनस tan 45 डिग्री का वैल्यू आप लोग जानते हैं 1 होता है। देख लीजिए tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पर 1 और यहाँ स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर डाल देंगे, तो ये बटा 1 है तो यहाँ पर 1, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस tan 45 डिग्री, फिर से वही tan 45 डिग्री का वैल्यू 1, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1, यहाँ भी स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर डाल देंगे और उसके बाद 1 है तो 1 माइनस, और ये 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 एकम 1 बटा ये 1 और प्लस यहाँ भी 1 का स्क्वायर 1 और ये 1 में से 1 घटेगा 0 और बटा 1 और 1 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है 0/2 ये 0 हो जाता है। ठीक है, 0/2 0 हो जाता है। अब ये अब कैसे होता है 0/2 0? ठीक है, इसको अब समझते हैं ये कैसे होता है। तो अगर मान लीजिए कि कोई नंबर है 4, इसको अगर हमें 2 से डिवाइड करना है, जैसे ये है ना ये भाई में, तो ये 2 से इसको डिवाइड करते हैं, कितना टाइम्स में ये कैंसिल होगा, तो ये 2 बार में कैंसिल होगा, 2 दूनी का 4 होता है ना, 2 2 जा 4, तो इसका आंसर 2 आ जाता है। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं ये 4/2 था, 4/2 था, तो ये 2 में जिससे मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा उतना बार में ये कटता है। जैसे 2 ये 2 बार में कटा है, तो ये 2 से 2 में हम मल्टीप्लाई किए हैं, 2 2 जब 4 आ रहा था, इसलिए तो इस 2 से इतना बार में कटा है। ठीक है, तभी तो कटा है 2 बार में। तो उसी तरह से ये जो है 0/2, तो ये नीचे वाला में जिस नंबर से मल्टीप्लाई होता है उसी से ये कटता है। जिस तरह से यहाँ पर 2 से 2 में मल्टीप्लाई हो रहा था 4 आ रहा था, तो ये 2 बार में कट रहा था, तो ये 2 × 0 = 0। ठीक है, तो ये 2 से जो 0 है, 2 से जो ये 0 है 0 बार में कटेगा, 2 से जो ये 0 है 0 बार में कटेगा, इसलिए इसका आंसर 0। ठीक है, तो इसका आंसर 0। अब इसमें 0 कहाँ है, तो 0 दिया हुआ है डी नंबर में, तो इसका डी आंसर हो जाएगा, इसका डी आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी का 2 नंबर का ही तीसरा क्वेश्चन। 2 नंबर का तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है sin 2a = 2 sin a, sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जब a बराबर है 0 के है, 30 के है, 45 के है, 60 के है, किसके बराबर है a, तब यह दोनों आपस में इक्वल होते हैं। मतलब ये अगर LHS है ये RHS, तो LHS = RHS कब होंगे, जब इसमें से कौन सा एंगल का वैल्यू एक जगह पर पुट करने पर इक्वल आएगा। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं sin 2a = 2 sin a। ठीक है, अब यहाँ पर a के लिए बराबर किसके है, ठीक है, तो बारी बारी से सबका वैल्यू पुट करके देखेंगे। a का पहले 0 डिग्री वैल्यू पुट करके देखते हैं, 30 डिग्री का पुट करके देखेंगे, 45 का, 60 का, जिसको पुट करने पर ये आपस में वैल्यू इक्वल आ जाएगा वही हमारा इसमें से आंसर होगा। तो आइए पहले 0 है तो 0 पुट करते हैं, sin 2 × ये 0 डिग्री है तो 0। ठीक है, इक्वल टू sin, यहाँ भी a है तो a का वैल्यू यहाँ भी 0 ले रहे हैं। ठीक है, ये कैसे आया 0, तो जब हम लोग यहाँ एंगल का वैल्यू a जो एंगल है 0 लिए हैं, तब यहाँ पर या तो और का साइन दीजिए, नहीं तो इम्प्लाइज डेट ऐसे वाला। ठीक है ना, ये साइन 2 से 2 में 0 डिग्री का मल्टीप्लाई होगा 0, तो ये साइन 0 डिग्री = 2
मल्टीप्लाई, इसमें 0 से नहीं मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई है। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू हमारा 0 होता है, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई 0 और ये साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, इक्वल 2 मल्टीप्लाई 0 0 होगा। तो यहीं पर हम देख रहे हैं कि 0 इक्वल 0 है। तो ये LHS इक्वल आ गया RHS के। तो ये पहला ए नंबर जो ऑप्शन है यही मिल गया कि इसी से इक्वल हो जा रहा है, इसी से बराबर हो जा रहा है, तो ये बराबर है इसके लिए, तो यही सत्य है। तो ये भी कुछ है 2 tan 30 डिग्री बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, ए में है cos 60 डिग्री, बी में है sin 60 डिग्री, सी में है tan 60 डिग्री और डी में है sin 30 डिग्री। तो इसमें से कौन सा होगा? तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए इसको पहले यहाँ पर लिख लिए 2 tan 30 डिग्री बाई है तो बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर 2 है तो यहाँ 2, यहाँ कुछ भी साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन है और tan 30 डिग्री का यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1 बाई अंडर रूट 3। देखते भी चलिए, दिखा रहा हूँ। tan में 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1 बाई अंडर रूट 3 और इसके बाद बाई है तो यहाँ पर बाई डालेंगे और 1 है तो 1 माइनस तो माइनस और tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो यहाँ पर tan 30 डिग्री का यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे और उसके बाद उस पर स्क्वायर डाल देंगे क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। तो tan 30 डिग्री का भी हम लोग ऊपर में वैल्यू पुट किए हैं 1 बाई अंडर रूट 3, तो यहाँ पर स्क्वायर है तो इसका भी हम स्क्वायर डाल देंगे। अब इसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे और ऑप्शन हम लोगों का मिल जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। 2 मल्टीप्लाई 1 तो ऊपर में 2 हो जाएगा, ये ऊपर वाला से ही इसलिए मल्टीप्लाई हो रहा है अंश से क्योंकि इसके भी हर में एक छुपा हुआ है, ठीक है। ये नीरव जी हमेशा छुपे रहते हैं, इनको छोड़ना नहीं है, ये हमेशा याद रखना है। तो 2 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा और ये 1 अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अंडर रूट 3 होगा। ये बीच वाला बाई यहाँ पर देंगे और ये 1 माइनस ये स्क्वायर दोनों का है, 1 का भी है और नीचे जो हर में अंडर रूट 3 है इसका भी स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर 1 बाई अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा क्योंकि मैं कल बतलाया था कि अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 कैसे होता है, देख लीजिए आज भी जो लोग नए होंगे। तो अंडर रूट 3 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ये 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। स्क्वायर का मतलब होता है यहाँ पावर 2 है तो इसका मतलब होता है कि ये 2 बार मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 या दोनों अंडर रूट में ही है तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई 3। जो भी रूट के अंदर रहता है और ये 2 को रहता है तो एक हमें बाहर निकल के मिलता है, तो ये 3 एक बाहर निकल के मिल गया रूट के बाहर, तो यही अंडर रूट 3 का स्क्वायर करने पर 3 मिलता है। तो यहाँ पर अंडर रूट 3 का स्क्वायर मैं 3 लिखा हूँ। अब ऊपर वाला तो सेम मतलब एक ही फ्रैक्शन में है ही, नीचे वाला को बट्टा वाला घटाव कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 2 बाई अंडर रूट 3 है, 2 बाई अंडर रूट 3 और ये बीच वाला बाई और ये यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 छुपा हुआ है, तो ये 1 और 3 का एलसीएम 3 होगा और नीचे वाला सॉरी एलसीएम यहाँ नहीं लिखा जाता है, यहाँ एलसीएम लिखा जाता है। और ये 1 से अगर 3 में हम 1 से अगर हम 3 में डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम्स में कटेगा और ऊपर वाला से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 से 1 में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 होगा, तो यहाँ पर पहले से मैं लिख दिया हूँ 3। उसके बाद यहाँ माइनस है तो माइनस डालेंगे और इस 3 से अब इसमें डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम्स में कटेगा और 1 से ऊपर इसमें मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो ये 1 होगा, ठीक है। अब यही कर लेते हैं इसको। अब ये 2 बाई अंडर रूट 3 है और ये बीच वाला बाई है, ये 3 में से 1 अगर घटाएंगे हम लोग तो 2 आएगा बाई और नीचे वाला ये 3, ठीक है। अब इसको ये 2 बाई अंडर रूट 3 जो है इसको ऐसा ही छोड़ देंगे और ये जो नीचे वाला है ना ये यहाँ पर बदल जाएगा, मल्टीप्लाई में अगर ये यहाँ पर जाता है तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला नीचे आ जाता है, ठीक है। ये नीचे है ना 3 तो ये ऊपर हो जाएगा और ये 2 इसके ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर कटाएंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और यहाँ पर ये 3
सॉरी √3 से 3 अगर कटेगा तो √3 आएगा। ये मैं कल बतलाया हुआ था। जो लोग भी नए हैं जा करके मेरा पीछे वाला सारा वीडियो देख जाइए, आप लोगों का कंसेप्ट सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये √3 से 3 कैसे कट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ भी नहीं बचा है तो 1 बचा है, यहाँ भी कुछ नहीं बचा है तो 1, यहाँ भी कुछ नहीं बचा है तो 1 बचा है। ये √3 से 1 में अगर मल्टीप्लाई होता है तो ये √3 हो जाएगा। ये 1 से 1 में होकर के बाई में 1 हो जाएगा। तो बाई में 1 हम लोग लिखे या ना लिखे बात वही है। तो इसका √3 आ गया। अब इसमें से किसका वैल्यू √3 होता है तो साइन 60 का नहीं होता है। ठीक है, इसका √3/2 होता है। सॉरी, इसका 1/2 होता है। और ये cos 60 का भी नहीं होता है, इसका √3/2 होता है। tan 60 का हाँ इसी का होता है। तो ये tan 60 √3 इक्वल टू tan 60 हम लिख सकते हैं। ठीक है, tan 60 डिग्री लिख सकते हैं। तो ये tan 60 हमारा आंसर हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 3 नंबर रहने वाला है और ये बोल रहा है कि यदि tan a प्लस बी इक्वल टू √3 और tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 है और जो जीरो है ना, 0 डिग्री 0 डिग्री से ए प्लस बी बड़ा है। ठीक है, 0 डिग्री से ए प्लस बी बड़ा है लेकिन 90 से छोटा या 90 के इक्वल है। तो ये समझाने का कोशिश किया है। ये जो एंगल है ये ऐड करने पर ये 0 डिग्री से तो बड़ा है लेकिन 90 से या तो छोटा है या 90 के इक्वल है। ठीक है, ये वाला। ठीक है ना, और ए बी से बड़ा है। तो ए और बी का वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिया हुआ है उसी दोनों को लेते हैं। तो पहले दिया हुआ है tan a प्लस बी इक्वल टू √3। तो यहाँ पर ले रहे हैं tan a प्लस बी इक्वल टू √3। अब हम लोग ये जानते हैं कि √3 किसका वैल्यू है। √3 ये किसका वैल्यू है, tan वाला में। तो इधर वाला सेम टू सेम लिख देते हैं, tan a प्लस बी इक्वल ये √3 tan वाला में किसका वैल्यू है तो ये tan 60 का वैल्यू है। ठीक है, दिखा दे रहा हूँ 1 मिनट। तो ये tan वाला में √3 किसका वैल्यू है 60 का। तो लिख सकते हैं कि √3 इक्वल tan 60। वही मैं लिखा हूँ √3 के जगह पर tan 60। यहाँ पर मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ क्योंकि tan 60 का वैल्यू √3 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो ये दोनों इक्वल है, tan a प्लस बी इक्वल है tan 60 के। ठीक है, तो ये यहाँ पर 60 डिग्री है तो यहाँ भी 60 डिग्री होगा तब भी तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि a प्लस बी जो है यह 60 डिग्री के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ लिख रहे हैं a प्लस बी इक्वल 60 डिग्री। ये इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। अब इससे एक इक्वेशन मिल गया। अब इससे इसी तरह से एक इक्वेशन बना लेंगे इससे। तो इसको यहाँ पर लिखते हैं tan a माइनस बी इक्वल 1/√3। ये जो दिया हुआ है उसी को मैं यहाँ पर लिखा हूँ। ठीक है, इसको अब यहाँ भी इसको सेम टू सेम मैं लिख ले रहा हूँ tan a माइनस बी इक्वल हम लोग जानते हैं कि 1/√3 1/√3 जो है tan में किसका वैल्यू होता है, tan में किसका वैल्यू होता है। तो tan में जल्दी बताइए किसका वैल्यू होता है। देखिए tan में 30 का किसका 30 का वैल्यू होता है 1/√3 tan में। तो यहाँ पर tan 30 हम लिख सकते हैं tan 30 डिग्री क्योंकि इसी का वैल्यू ये होता है। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दीजिए tan 30 डिग्री इक्वल 1/√3। तो यहाँ tan है यहाँ भी tan है तो यहाँ 30 डिग्री होगा तभी तो यहाँ 30 डिग्री रहने पर ये दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, यहाँ क्या होगा 30 डिग्री क्योंकि यहाँ 30 डिग्री है और ये आपस में इक्वल है तो यहाँ भी 30 होगा। तो लिख सकते हैं कि जो a माइनस बी है यह 30 डिग्री के इक्वल है।
ठीक है। हाँ, कोई कोई ऐसे कर देते हैं कि ये 10 से ये 10 कटा देते हैं, ये 10 से ये 10 कटा देते हैं, लेकिन ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में नहीं है, ये एंगल है, इसलिए ये कटेगा नहीं। ये तब यहाँ पर कैंसिल होता है जब ये मल्टीप्लाई में रहता है। तो ये एंगल कभी भी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के मल्टीप्लाई में नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा सेकंड नंबर इक्वेशन। हमें एक इक्वेशन यहाँ पर मिला है और एक इक्वेशन यहाँ पर मिला है, ठीक है। अब इस दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड करते हैं, इक्वेशन समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, अगर इसको हम प्लस करते हैं तो ऊपर वाला सेम टू सेम लिख रहे हैं, a प्लस बी इक्वल 60 डिग्री, और नीचे इसको लिख रहे हैं a माइनस बी इक्वल 30 डिग्री। हम लोग पहले से सीखे हैं कि किसी भी नंबर को प्लस में करने के लिए ऐसे लिखते हैं 2 और नीचे 3, अगर 3 करना होता है तो इसको उसी तरह से आप मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर ये उल्टा साइन है, b प्लस में और b माइनस में, तो ये दोनों कट जाएगा। अब ये कैसे कटेगा, तो मान लीजिए कि अगर 2 है और -2 है उसके बाद, तो 2 -2, तो 2 में से 2 घटाने पर 0 आ जाता है, मतलब कि दोनों कैंसिल हो जाता है, तो ये दोनों कट गया, ठीक है। ये प्लस में ये माइनस में सेम है तो गया। अब यहाँ पर a और यहाँ a 2a हो जाएगा, 2 a, ठीक है, 2a इक्वल ये 60 डिग्री और ये 30 डिग्री, ये दोनों ऐड होगा तो ये 90 हो जाएगा। अब ये दो जो a के साथ मल्टीप्लाई में है तो उधर ले जाएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो ये a इक्वल 90 डिवाइड ये 2, ठीक है। इसको अगर कटाएंगे तो ये 45 टाइम्स में कटेगा, तो ये a इक्वल 45 डिग्री हो गया। यहाँ आ जाता है a इक्वल 45 डिग्री। अब इस दोनों में से किसी इक्वेशन में हम लोग a का वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। तो इसी में पुट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, तो लिखेंगे समीकरण 1 में a का मान रखने पर, a का मान रखने पर क्या होगा, तो समीकरण a लेते हैं, a प्लस बी इक्वल टू 60 है, यही है इक्वेशन फर्स्ट। a का वैल्यू 45 डिग्री है, तो a की जगह पर हम यहाँ पर 45 डिग्री वैल्यू पुट किए और सेम टू सेम सारा ऐसे ही ऊपर से कॉपी कर दिए। यहाँ पर प्लस बी है तो हम भी यहाँ प्लस बी लिख दिए, 60 डिग्री है तो 60 डिग्री लिख दिए। उसके बाद यहाँ सिर्फ b को हम रखेंगे क्योंकि b का हमें वैल्यू अभी निकालना है, a का वैल्यू हमें ऊपर यहाँ पर मिल चुका है, ठीक है। b का वैल्यू निकालना है तो b को ही लेफ्ट साइड में रखेंगे और ये जो 45 डिग्री है इसको 60 डिग्री के तरफ ले जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर b है तो b को सेम टू सेम, यहाँ पर 45 डिग्री का साइन प्लस है, यहाँ पर साइन प्लस है, ठीक है, कुछ भी साइन नहीं है तो छुपा हुआ रहता है प्लस, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, लेकिन 60 प्लस है तो 60 लिख दिए और ये इधर माइनस मिला दिए 45। अब ये b इक्वल 60 डिग्री में से 45 डिग्री को अगर हम लोग घटाएंगे तो कितना मिलेगा, तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से 5 अगर घटता है तो 5, ठीक है। ये 5 बच गया क्योंकि एक इसमें से ले लिए थे और 5 में से 4 गया 1, तो b आ गया 15 डिग्री, ठीक है। तो a 45 डिग्री और b 15 डिग्री, और बोल भी रहा था कि a और b का मान ज्ञात कीजिए, a और b का मान ज्ञात कीजिए, तो हमें a का यहाँ पर मिल गया और b का यहाँ मिल गया, तो ये भी क्वेश्चन हो गया हम लोगों का, ठीक है। तो 3 नंबर क्वेश्चन भी हम लोग बहुत अच्छा से समझ लिए। जिसको भी दिक्कत होगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर सकते हैं आप, या फिर कमेंट में भी मैसेज कर सकते हैं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ये बोल रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर का पुष्टि दीजिए। कारण भी बतलाना है, सत्य सत्य तो बतलाना ही है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी, ठीक है। ये देखना है कि ये इसके इक्वल है या नहीं है,
तो इसके लिए हम लोग ए के लिए कोई एंगल मान लेते हैं और बी के लिए कोई एंगल मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर माना कि ए इक्वल मान लीजिए 30 डिग्री तथा बी इक्वल 60 डिग्री मान लीजिए, ठीक है। और इसी को लेकर के इसमें पहले पुट कर देते हैं, इसका जो वैल्यू आएगा, और फिर इसको लेंगे और इसमें पुट करेंगे और इसका कुछ वैल्यू आएगा, देखेंगे कि दोनों इक्वल है या नहीं है। अगर दोनों इक्वल आएगा तो फिर सत्य है हमारा, अगर दोनों इक्वल नहीं आएगा तो असत्य है, ठीक है। आप दूसरा भी एंगल का कोई वैल्यू ले सकते हैं। तो यहाँ पर साइन के लिए ले रहे हैं एलएचएस, पहले एलएचएस में साइन ए प्लस बी है, साइन ए प्लस बी है इक्वल साइन, यहाँ पर ए है तो ए 30 डिग्री है, 30 डिग्री प्लस बी 60 डिग्री, बी 60 डिग्री इक्वल साइन 30 और 60 90 होता है। तो साइन 90 डिग्री, हम लोग जानते हैं साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। 1 आ गया एलएचएस का मान। अब यहाँ पर आरएचएस लेते हैं, आरएचएस, आरएचएस में हमारा साइन ए प्लस बी है, साइन ए प्लस साइन बी है। इक्वल डालते हैं, साइन लिखते हैं और ए के लिए कितना लिए हैं, तो ए के लिए 30 डिग्री लिए हैं, तो यहाँ पर ए के लिए 30 डिग्री रख दिए। साइन बी तो साइन लिखते हैं, साइन लिख दिए, और बी के लिए हम 60 डिग्री लिए हैं, तो 60 डिग्री इक्वल साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बताइए जल्दी से, मैं बहुत बार बतला चुका हूँ। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, जल्दी से, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कितना, 1/2। और प्लस साइन 60 का कितना होता है, साइन 60 का कितना होता है जल्दी से बताइए। अब भी बोलने पर, पढ़ाई के साथ साथ बोलने पर याद होगा, ऐसा कि कभी भी भूलेंगे नहीं। √3/2 इसको ऐड करना है, तो इसको अगर ऐड करते हैं तो नीचे वाला का एलसीएम लेते हैं, नीचे वाला का एलसीएम 2 2 2 है तो 2 एलसीएम, यहाँ पर सेम सेम तो एलसीएम सेम ही आता है, सेम सेम तो एलसीएम सेम ही आता है, सेम सेम का एलसीएम सेम, 2 2 का एलसीएम 2, 3 3 रहता है तो 3 3 का एलसीएम 3, 4 4 रहता है तो 4 4 का एलसीएम 4, ठीक है। तो 2 2 कैल्शियम 2 हम लोग ले लिए। अब नीचे वाला से डिवाइड करते हैं, जानते हैं हम लोग, तो 2 से 2 में अगर डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम्स में कटेगा, और ऊपर वाला से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से 1 में अगर मल्टीप्लाई किए तो ये 1 आएगा। यहाँ पर प्लस डालेंगे, इस 2 से इस 2 में डिवाइड करेंगे, 1 टाइम्स में फिर से कटेगा, और जितना बार में कटा उसी से ऊपर वाला में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये √3 आएगा, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा विस्तार में भी पिछले वाला वीडियो में बतला चुका हूँ। अगर आप लोगों को ये अगर बहुत अच्छा से समझ में नहीं आ रहा हो तो आप लोग जाकर के मेरा पीछे वाला सारा वीडियो देख लीजिए, उससे सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब ये आ गया 1 प्लस √3, तो ये रेशनल नंबर है, सॉरी ये रेशनल नंबर और ये इरेशनल नंबर है। रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के साथ कभी भी ऐड नहीं होता है, तो ये इतना ही रह जाएगा। और ये 1 आया है, तो यहाँ पर देख लिए कि दोनों आपस में इक्वल नहीं आ रहा है, और ये बोल रहा है कि इक्वल है, तो ये गलत बोल रहा है, ठीक है। ये हम लोगों को बेवकूफ बना रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि असत्य, और कारण यहाँ पर हम लोग दे ही दिए, तो लिख दिए देयरफॉर का साइन दे देंगे, मतलब इसलिए यह असत्य है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन उसी का 2 नंबर देखने जा रहे हैं। बोल रहा है ये कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। तो मैं पहले से साइन वाला सारा वैल्यू लिखवा चुका हूँ, साइन 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 का, 60 का और 90 का। तो उसमें हम लोग देखते हैं कि साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, और जैसे जैसे बढ़ते हैं वैल्यू बढ़ते हुए चला जाता है, और साइन 90 1 हो जाता है, ठीक है। तो ये तो सही बोल रहा है, ठीक है, क्योंकि इसका कारण भी बोल रहा है देने के लिए, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कारण कि यदि थीटा का 0 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री तथा 90 डिग्री हो तो
क्या होगा, तो यहाँ पर बार बार साइन थीटा बोल रहा है, तो यहाँ साइन लेकर के दिखा देंगे। साइन अगर 0 डिग्री लेंगे तो साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। उसके बाद साइन 30 डिग्री अगर लेते हैं तो साइन 30 का वैल्यू हम लोग जानते हैं, साइन 30 का 1/2 होता है, जो कि 0 से बड़ा है। 1/2 का मतलब होता है 0.5। ठीक है, तो ये तो 0 से बड़ा है, अभी बढ़ रहा है अभी। इसके बाद साइन 45 लेंगे, साइन 45 डिग्री। साइन 45 का भी हम लोग वैल्यू जानते हैं 1/√2, और इसका भी अगर हम पूरा डिवाइड करते हैं 1 में √2 से, तो इसका भी वैल्यू लगभग आ जाएगा 0.7 के करीब, 0.7 के करीब, और भी आता है 707 आगे आता है, तो 0.7, तो 0.5 से तो 0.7 बड़ा है। ठीक है, और साइन 60 लेते हैं, साइन 60, तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। अगर √3 में हम 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ हम लोगों को वैल्यू लगभग 0.8 मिल जाता है, 0.8 समथिंग, और भी आता है 6 करके। और इसके बाद अगर साइन 90 का देखते हैं तो साइन 90 का भी हम लोग जानते हैं कि इसका 1 होता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि साइन 0 का 0, 0 से जैसे ही हम 30 डिग्री का वैल्यू लिए तो ये भी बढ़ गया, 0 से ये बड़ा है 0.5, और इसी तरह से यहाँ भी बढ़ गया, 0.5 से 0.7 बड़ा है, और 0.7 से 0.8 बड़ा है, और 0.8 से 1 बड़ा है। तो यहाँ पर वैल्यू इंक्रीज करते जा रहा है, जैसे जैसे हम लोग थीटा का वैल्यू बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे इसका वैल्यू भी इंक्रीज करते जा रहा है। तो ये कथन सत्य है, ठीक है, क्योंकि बोल रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। तो हम लोग देख लिए कि यहाँ पर वृद्धि होता है, तो लिख देंगे कि इसलिए यह सत्य कथन है, यह सत्य कथन है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, और ये बोल रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। ठीक है, तो थीटा में वृद्धि होने के साथ है कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। हम लोग यहाँ पर वैल्यू देख चुके हैं कि अगर 0, 30, 45, 60, 90, अगर ये थीटा के मान में ऐसे वृद्धि हो रहा है, यहाँ पर थीटा मीन्स कोण, थीटा मीन्स कोण के मान में अगर वृद्धि हो रहा है तो इसमें वृद्धि हो रहा है। ये तो देख लिए थे, यहाँ 1 है, यहाँ पर 0, ये कम होते 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 0 चला जा रहा है, तो ये तो कथन बिल्कुल गलत है, ये असत्य कथन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको थोड़ा सा लिख देते हैं, इसका कारण का पुष्टि कर देते हैं। तो कुछ नहीं करना है, थीटा यही वाला सेम टू सेम ना होता है, इसमें साइन वाला कॉस में होता है। तो आइए यहाँ भी लेते हैं थीटा का वैल्यू, यदि थीटा इक्वल क्या क्या लेंगे, तो 0 डिग्री लेंगे, 30 डिग्री लेंगे, 45 लेंगे, 60 डिग्री और 90 डिग्री, और बारी बारी से वैल्यू पुट करके बतलाएंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर है कॉस 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1 होता है। इसके बाद कॉस 30 डिग्री का हम लोग जानते हैं कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, और √3/2 का हम लोग जानते हैं कि इसको अगर इससे हम डिवाइड करेंगे तो ये 0.87 समथिंग आएगा, सॉरी 0.866 ऐसे आएगा, तो 0.8 में लिख दिया। और कॉस यहाँ पर 30 तक रख दिए हैं, और 30 के बाद 45 डिग्री का अगर वैल्यू पुट करते हैं तो cos 45 डिग्री का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1/√2 होता है। और इसके बाद cos 60 का वैल्यू, cos अगर 60 का वैल्यू लेते हैं तो cos 60 का हम लोग जानते हैं 1/2 होता है, 1/2 का मतलब 0.5 होता है। ठीक है, ये अगर ये 1/√2 है, अगर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 1 में √2 से तो 0.7 आता है, यहाँ पर ऊपर हम लोग डिवाइड किए हैं 0.7 आता है। और इसके बाद 60 के बाद cos 90 का अगर वैल्यू देखते हैं तो ये cos 90 का वैल्यू 0 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये cos का थीटा, थीटा मीन्स एंगल, एंगल 0 ले रहे हैं, 30 ले रहे हैं, 45
एंगल तो बढ़ रहा है, 0 के बाद 30, 30 के बाद 45, 45 के बाद 60, 60 के बाद 90, एंगल तो बढ़ रहा है, लेकिन जो हमारा वैल्यू मिल रहा है ना, यहाँ पर 1 है, 1, लेकिन यहाँ पर घट करके 1 से घट करके 0.8 आ गया, यहाँ पर 0.2 की कमी हो गई, और 0.8 से घट करके 0.7 आ गया, यहाँ भी कमी हुई है, और यहाँ भी घटा है, 0.7 से 0.5 हो गया, 0.5 से यहाँ तो 0 हो गया, तो ये घट रहा है, न कि इसके मान में वृद्धि हो रही है, वृद्धि नहीं हो रहा है, कमी हो रहा है, तो ये कथन असत्य है। ठीक है, लिख देंगे, इसलिए यह कथन असत्य है, यह कथन असत्य है। ठीक है, अब आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा के। बोल रहा है कि थीटा के सभी मानों पर इक्वल होता है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों एक ही एंगल के लिए इक्वल होता है, और सिर्फ 45 के लिए। मैं दिखा रहा हूँ, अभी दिखा रहा हूँ। कॉस का थीटा, थीटा मीन्स कोण, 45 डिग्री अगर ले रहे हैं तब इसका 1/√2, और साइन में भी 45 पर ही 1/√2 होता है, और किसी में भी इक्वल नहीं होता है, इसी में सिर्फ दोनों का वैल्यू इक्वल होता है, सिर्फ एक थीटा के लिए, थीटा मीन्स कोण, एक ही कोण के लिए सिर्फ 45 डिग्री के लिए इक्वल होता है 1/√2, इस दोनों में 1/√2, 1/√2। लेकिन ये बोल रहा है कि सभी मानों के लिए, सभी मानों में 0 डिग्री में भी इक्वल होता है, ये बोल रहा है 30 डिग्री में भी इक्वल होता है, बोल रहा है कि 60 में भी इक्वल होता है। नहीं, ये तो गलत बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कारण बतलाना है, तो हम लोग यहाँ कारण लिख देंगे, लिखेंगे कि केवल साइन 45 डिग्री इक्वल कॉस 45 डिग्री होता है, होता है। अर्थात केवल लगा दिए, मतलब कि केवल यही इक्वल होता है और दूसरा कोई नहीं, अर्थात थीटा के सभी मान के लिए बराबर न होकर केवल थीटा इक्वल 45 डिग्री के लिए ही बराबर होता है। के लिए ही बराबर होता है, इसलिए यह कथन असत्य है, इसलिए यह कथन असत्य है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा, और अगर न समझ में आ रहा है जिसको, तो कमेंट कर सकते हैं, मैं उनको स्पेशल से एक वीडियो उनके टेलीग्राम या व्हाट्सएप नंबर जो भी देंगे उस पर मैं सेंड कर दूंगा, डीपली और डीपली अच्छा से समझा करके। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, ये क्वेश्चन बोल रहा है ए इक्वल 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, ए इक्वल 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है बोल रहा है, और हम लोग पहले से वैल्यू पढ़ चुके हैं, कॉट थीटा 0 डिग्री कॉट का अपरिभाषित है, मतलब अपरिभाषित है, और ये बोल रहा है कि परिभाषित नहीं है, तो परिभाषित नहीं है बोले या अपरिभाषित है बोले, दोनों का मतलब एक ही है। परिभाषित नहीं है बोले या अपरिभाषित है, दोनों का मतलब एक ही है। तो इसका हमें कारण भी बतलाना है। ठीक है, तो कारण बतलाने के लिए हमें चलना पड़ेगा कॉट थीटा का बेसिक फार्मूला पर। कॉट थीटा का फार्मूला होता है, कॉट थीटा का फार्मूला होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। यहाँ पर ए है तो ए ले लेते हैं, थीटा की जगह पर कॉस ए बाई साइन ए। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है। मैं फार्मूला का पार्ट 2 वाला वीडियो में बहुत अच्छे से इसको समझाया हूँ,
तो जो लोग नहीं देखे हैं जा करके देख सकते हैं। तो cot A इक्वल होता है cos A बाई sin A। तो cos A का 0 डिग्री के लिए कितना वैल्यू होता है, क्योंकि 0 डिग्री चाहिए, A के लिए 0 डिग्री, A के लिए 0 डिग्री, तो लिखते हैं cos 0 डिग्री बटा sin 0 डिग्री इक्वल, तो cos 0 का वैल्यू आप लोग जानते हैं कि 1 होता है, तो ऊपर 1, cos 0 डिग्री की जगह 1, और sin 0 डिग्री का वैल्यू आप लोग जानते हैं कि 0 होता है। ठीक है, और मैं पहले से बतला चुका हूँ कि किसी के भी हर में अगर 0 आ जाए तो वो अपरिभाषित होता है, अनडिफाइंड होता है। तो ये अपरिभाषित, अपरिभाषित, और अपरिभाषित का मतलब ही होता है कि परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। और यही बोल भी रहा था कि 0 डिग्री पर cot A परिभाषित नहीं है, तो ये सत्य है, तो लिख देंगे देयरफॉर सत्य है। तो मैं बहुत ही अच्छा से इसको कोशिश किया हूँ सारा कारण दे देकर समझाने के लिए। तो यहीं पर 8.2 प्रश्नावली 8.2 खत्म होता है, बहुत ही डीपली समझा करके मैं खत्म किया हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।